ठीक भाई, आज अपना टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में भी क्या पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपके पास क्या होगे, दो स्लिट्स होंगी। स्लिट्स का नाम S1 और S2। ये स्लिट स्पेसेस रहेंगे जहां से लाइट अंदर जाएगी, ठीक है। और यहां पीछे होगी हमारे पास एक स्क्रीन। क्या होगी, स्क्रीन, ठीक। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल D से। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। इन दोनों स्लिट्स के पीछे लाइट का एक सोर्स रहेगा जिससे लाइट आएगी, और लाइट आके स्लिट 1 से पास होगी और स्लिट 2 से पास होगी, ठीक। स्लिट 1 और स्लिट 2 से पास होने के बाद दो लाइट की वेव्स किसी एक पॉइंट पे लाइट से मीट कर रही। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम लोग P। तो इस पॉइंट पे कौन सी घटना घटेगी, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। कौन सी घटना घटेगी, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मतलब दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगी, ठीक, और यहां पे कुछ अलग रिजल्ट देंगी, ठीक। ये S1 और S2 के बीच का जो सेंटर पॉइंट है इसका नाम हम लोग रख लेते हैं O। क्या नाम रख लेते हैं, O। और इसके पैरेलल स्क्रीन में भी एक पॉइंट होगा, इसका नाम रख लेते हैं O डैश। क्या नाम रख लेते हैं, O डैश। O इज द सेंटर ऑफ स्लिट्स, O डैश इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक। O डैश से P तक की जो दूरी है इसको अपन लोग लिखेंगे Y। क्या लिखेंगे, O डैश से P तक की दूरी को Y, और O से अपन साथ में और किसको ज्वाइन करेंगे, P को। तो यहां पे एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक। तो सबसे पहले अपने पास इसको पढ़ने के लिए दो पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है। एक होगा ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव, एक होगा मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। आखिरी में दोनों को कंबाइन करेंगे। तो शुरू किससे कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक। तो सबसे पहले ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, कौन सा, O डैश और P। यहां पे जो एंगल बनाया हमने, ये एंगल क्या है, थीटा। O डैश से P तक की हाइट क्या है, Y, और O से O डैश तक की दूरी क्या है, कैपिटल D, ठीक। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। परपेंडिकुलर बेस और एंगल में क्या रिलेशन है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या, Y, बेस का वैल्यू क्या, D, ठीक। अब याद रखना, जब भी एंगल छोटा हो, एंगल क्या हो, छोटा, तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो लगभग sin थीटा का बराबर होता है, और दोनों का वैल्यू किसके बराबर होता है, थीटा के। तो इस केस में हम लोग tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर लेंगे, sin थीटा के, ठीक। आगे पता चलेगा कि यह हमने क्यों किया, ठीक। अब उसके बाद ये देखो कि जो लाइट S1 से जा रही है P तक उसको कम डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, और जो लाइट S2 से जा रही है P तक उसको ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। लगभग कितना ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, इसके लिए काम करते हैं, S1 से ये S2 वाली लाइन तक एक क्या ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो देखो S1P, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B। S1P और B से P तक की जो दूरी है वो लगभग क्या दिख रही है, बराबर। अपन क्या बोल रहे हैं कि S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू B इंटू P। मतलब कि जब आप S2 से P तक जाते हैं, S2 से P तक जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा दूरी को अपन लिखते हैं डेल्टा x। क्या लिखते हैं, डेल्टा x। तो ये जो S2B है इसको अपन लिख रहे हैं क्या, डेल्टा x। व्हाट इज दिस डेल्टा x, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, ठीक। तो ये जो रास्ते का अंतर आ रहा है ये क्या है, S2B। अब ये S2B की वैल्यू कैलकुलेट अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास फिर एक ट्रायंगल मिल गया, कौन कौन सा, S1 S2B। ये S1 S2B की बात करते हैं, ठीक है।
कैसा ट्रायंगल बना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, कहाँ पे, बी पे। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसके बीच की दूरी है, S1 और S2 के। S1 और S2 के बीच की जो दूरी रहेगी उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक। S2 और ये हो गया B। अभी हम लोग इंटरेस्टेड है किसका वैल्यू कैलकुलेट करने में, ये S2B, जिसका नाम हमने क्या रखा, डेल्टा x, ठीक। जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल क्या बनेगा, थीटा। ज्योमेट्रिकली जब हम लोग देखते हैं तो ये जो POO वाला एंगल है थीटा, यही एंगल कहाँ पे बनता है, यहाँ पे, कहाँ पे बनता है, यहाँ पे, कहाँ पे, S2 S1B पे, तो ये एंगल बन गया थीटा। अब याद कीजिए कि थीटा के जो अपोजिट एंगल होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन है, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में कौन है भाई, डेल्टा x, और हाइपोटेनियस में कौन है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, ठीक। तो यहां से देखो ये जो डेल्टा x है ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, डेल्टा x का वैल्यू आया d साइन थीटा, डेल्टा x का वैल्यू क्या आया, d साइन थीटा। और अभी अपन बोले थे कि टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला, स्मॉल y बाय कैपिटल D, ठीक। तो डेल्टा x का जो फाइनल वैल्यू हमको मिला वो क्या मिला, d इंटू साइन थीटा की जगह क्या, y बाय कैपिटल D, ठीक। तो इस पूरी ज्योमेट्री का जो रिजल्ट है वो ये है कि डेल्टा x की दो वैल्यू लिख सकते हैं। डेल्टा x का या तो वैल्यू लिखोगे d साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू रखोगे y बाय कैपिटल D, यानी कि डेल्टा x का दूसरा वैल्यू याद रखोगे dy बाय कैपिटल D। ये हो गया अपना टास्क नंबर 1, ये अपना ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, ठीक। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये याद रखना, जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो इंटरफेरेंस के वक्त उनका फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, और जो फेज डिफरेंस है वो किस पे डिपेंडेंसी रखेगा, पाथ डिफरेंस पे। तो जो अपना पाथ डिफरेंस आया डेल्टा x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ डिफरेंस, ठीक। अब इसको पॉज करो, बढ़िया से लिखो। अब इसके बाद इसके कौन से पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव पे। किस पे जाएंगे, मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। तो अब देखो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव शुरू होगा, ये अपना रिजल्ट फाइनल है, डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा, या फिर डेल्टा x इक्वल टू डी वाई बाय कैपिटल D, ठीक। अब देखो S1 और S2 से लाइट निकल रही है, वो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, ठीक। तो अपन यहां पे कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P। अब यहां पे दो वेव्स इंटरफेयर कर रही है, तो इंटेंसिटी को जोड़ने का अपने पास फॉर्मूला है I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाइव, ठीक। I1 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स 1, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स 1, I2 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स 2, फाइव क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। अब फेज डिफरेंस आ क्यों रहा है, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग अलग है, पाथ डिफरेंस के कारण। पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, ठीक। अच्छा ये अभी ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों लाइट्स का जो सोर्स है वो क्या है, सेम। सोर्स अगर सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम रहेगी, गिवन दैट साइज ऑफ S1 इज इक्वल टू साइज ऑफ S2, ठीक। अगर अपन बोले इफ S1 इक्वल टू S2, मतलब जहां से लाइट S1 से जा रही है वहीं से लाइट S2 से जा रही है, दोनों का साइज बराबर है।
और सोर्स सेम है, सोर्स क्या है, सेम। तो I1 और I2 बराबर होंगे किसके, I0 के। ठीक, तो I नेट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, I0 प्लस 2 रूट आई नॉट कॉस फाइव। I0 प्लस I0 कितना हो गया, 2I0 प्लस रूट आई नॉट इंटू रूट आई नॉट क्या हो गया, I0, 2I0 कॉस फाइव। ठीक, 2I0 हमने कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस फाइव। ठीक, कॉस फाइव का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1। ये कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है। ठीक, कॉस फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो आई नेट का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, 2I0 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1 प्लस 1 -1 क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ क्या बचा, आई नेट इक्वल टू 2I0 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक, 2 2 सा कितना हो गया, 4। तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन याद किए, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। क्या लिखे, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक, ये फॉर्मूला एक तो आपको याद करके रखना है नेट इंटेंसिटी का, क्या, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक, ये जो 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 है, इसकी दो एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती है। एक हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देख कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कॉस स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, नेट इंटेंसिटी इक्वल टू क्या, 4I0 इंटू 1। तो नेट इंटेंसिटी की जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी पॉसिबल है, 4I0। कब, जब दोनों वेव्स सेम हो, सेम इंटेंसिटी की हो। ठीक, अब ये बात करते हैं कि ये घटना घटेगी कब। ठीक, ये बात करेंगे कि ये घटना घटेगी कब, और इसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम को याद रखना, अपन बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे अपना फॉर्मेशन होगा किसका, ब्राइट फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन। ठीक, अभी क्या चीज है देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वल टू 1 है, तो ये कितने एंगल पे घटेगा, तो कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वल टू क्या, 1। स्क्वायर हटेगा तो उधर प्लस माइनस लगेगा, तो कॉस, इधर स्क्वायर हटा दिए, कॉस 5/2 इक्वल टू क्या लिखे, +-1। अब बताओ कॉस थीटा 1 कितने एंगल्स पे होता है, यहां पे अपने को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ। तो अपन बना रहे हैं ग्राफ किसका, कॉस थीटा का। अगर आप कॉस थीटा का ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, तो अब देखो यहां पे +1 और -1 वैल्यूज अपने को डिटेक्ट करनी है। तो +1 वैल्यू कहां पे, देखो 0 पे, 90 पे तो 0 हो गया, तो इस वैल्यू से अभी अपने को मतलब नहीं है। अगली जो -1 वाली वैल्यू पड़ रही है वो कितने पे पड़ रही है, 180 डिग्री पे। उसके बाद एक 270 पे फिर 0 हो गया, इससे वैल्यू से अपने को मतलब नहीं। फिर 360 पे क्या मिल गया, +1। अब इसको एक काम करते हैं, पाई के टर्म्स में लिख लेते हैं। 0 180 क्या लिखते हैं, पाई। 360 क्या लिखते हैं, 2 पाई। अब इसके बाद अपन इसमें 180 और बढ़ाते हैं तो ये कितना डिग्री आता, 540। और 540 को क्या लिखते हैं, 3 पाई। अच्छा, अगला फिर कितने पे आता, देखो क्या मिल रहा है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो अगला क्या मिलता, 4 पाई। या फिर अपन बोल सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू +-1 कब होती है, जब अंदर एंगल क्या होता है, n पाई। ठीक, तो याद रखना cos थीटा इज इक्वल टू +-1 when theta is equal to n pi, where n starts from 0 to 1 2
3 ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे जाते जाएगा, ठीक। तो थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, n पाई। कब, जब अपने को cos थीटा का वैल्यू क्या चाहिए हो, +-1। तो क्या आया, cos फाइव बाई 2 इक्वल टू cos, क्या लिखे, n पाई। cos cos रिमूव हो गया, तो 5/2 का वैल्यू क्या आया, n पाई। क्या आया वैल्यू, n पाई। 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 5 का वैल्यू क्या आया, 2n पाई। तो यहां अपन लोग लिखेंगे when phase difference between waves is 2n pi, then interference is constructive। ठीक, जब फेज डिफरेंस क्या हो 2n पाई, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, और जो इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 4I0। ठीक, अब थोड़ी देर पहले याद करो अपन किसका वैल्यू निकाले थे, किसका वैल्यू निकाले रहे, डेल्टा एक्स का। ठीक, किसका वैल्यू निकाले थे, डेल्टा एक्स का। तो यहां अब अपन यूज करेंगे डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स क्या था, पाथ डिफरेंस। क्या था, पाथ डिफरेंस। लेकिन यहां तो भाई फेज डिफरेंस है, यहां तो क्या है, फेज डिफरेंस। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक, तो फाई जो अपना फेज डिफरेंस है, क्या है, फेज डिफरेंस, इसका वैल्यू होता है 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, ये सोचना है तो कैसे सोच सकते हो, देखो क्या इक्वेशन पढ़ते थे, साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो टाइम के कारण डिफरेंस आता तो यहां से लिखते, पोजीशन का कारण डिफरेंस आ रहा है तो कहां से लिखोगे, यहां से। k का वैल्यू क्या होता था, 2 पाई/λ इंटू क्या, डेल्टा x। क्योंकि डेल्टा x क्यों लिखे, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है फेज में वो किसके कारण आ रहा है, अलग अलग रास्ते के कारण। ठीक, अब ये हो गया फाई का वैल्यू 2 पाई/λ डेल्टा x। डेल्टा x का वैल्यू थोड़ी देर पहले अपन फाइंड किए थे, वापस जाके देखते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाले थे dy बाय कैपिटल D। क्या निकाले थे, डेल्टा एक्स का वैल्यू dy बाय कैपिटल D। ठीक, इसको बाद में यूज करेंगे, पहले फाई को अपन उठा के किस में पुट करा देते हैं, इस इक्वेशन में। तो क्या आया, 2 पाई/λ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या मिला, 2n पाई। पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल। यहां डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आया वो क्या आया, n टाइम्स लैम्डा। डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया, n टाइम्स लैम्डा। ये याद रखना, ये है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल टू n इंटू लैम्डा। अब ये वैल्यू इसमें पुट करा दो तो हम लोग को वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स हाइट ऑफ पॉइंट्स वेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट फ्रिंज is formed on screen। ठीक, पुट करा देते हैं। डेल्टा एक्स की जगह क्या डालेंगे, dy बाय कैपिटल D इक्वल टू n इंटू क्या, लैम्डा। तो देखो यहां से y का वैल्यू आया, कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे, y का फॉर्मूला आया n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये क्या है याद रखना, हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज
जहां n का जो वैल्यू है वो कहां से चालू किए थे, 0 1 2 3 ऐसे जाते जाएगा, ठीक, कहां तक, n तक। ये क्या लिख सकते हैं, वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूला टू रिमेंबर, ठीक। अभी समझ में आया वो ज्योमेट्री कहां यूज हुई, यहां यूज हुई, किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक। अभी भी भाई कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अपन देखेंगे क्या, हाइट ऑफ डार्क फ्रिंजेस। देखो अभी जो इंटेंसिटी देखे थे वो कौन सा पॉइंट के लिए देखे थे, आई नट मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम कब होता था, जब कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू क्या हो जाता था, 1। मैक्सिमम कब होता था, जब कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू क्या हो जाता था, 1। कौन से फॉर्मूले सॉल्व कर रहे थे, आई नट इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अच्छा, वीडियो को यहां पॉज करो, आराम से 2 मिनट पढ़ो कि क्या क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, ठीक है, ठीक। अपन यहां बढ़ जाते हैं आगे। अब बात करेंगे किसके लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके लिए बात करेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो आई नेट का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अच्छा, तो एक बार ये वैल्यू को अपन क्या पुट करा चुके हैं, 1, तो मैक्सिमम वैल्यू मिली थी। एक बार इसी वैल्यू को अगर पुट करा दे 0, तो ये आई नेट क्या हो जाएगा, 0। और यही अपना क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। और इसको अपन क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज, या फिर क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कब होगा, कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वल टू क्या वैल्यू डाले, 0। कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वल टू क्या वैल्यू डाले, 0। तो यहां से कॉस 5/2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। फिर से कॉस थीटा का ग्राफ बनाएंगे, तब तक बनाते रहो जब तक याद ना हो जाए। कैसे बनता था कर्व, से वेवी कर्व बनता था। अब इसमें देखो तुमको इस बार कैसे पॉइंट चाहिए, जहां कॉस थीटा का क्या है, 0 है। तो कॉस थीटा 0 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या लिख सकते हो, π/2। उसके बाद 180 पे 0 नहीं होता, फिर सीधे कहां 0 होता है, 270। 270 क्या लिख सकते हो, 93 यानी कि 3π/2। इसके बाद 360 में फिर नहीं होगा, 360 में फिर से नहीं होगा। अब कितने पे होगा, 360 + 90 कितना, 450। 450 मतलब क्या लिख सकते हो, 5 × π/2, 95 जा। यहां से ऑब्जर्वेशन निकालो, कहां पे मिला, 1π/2, फिर कहां मिला 3π/2, फिर कहां मिला 5π/2। तो अगला जो 0 मिलेगा वो कहां मिलेगा, 7π/2। उसका जो अगला 0 मिलेगा वो कहां मिलेगा, 9π/2। यानी कि जो नंबर है वो क्या है, ऑड मल्टीपल कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब ये जो ऑड मल्टीपल है इसको लिखने का टेक्निक रहेगा क्या, थीटा इक्वल टू 2n, कहां से रखें, -1 कर लो, 2n - 1 π/2, ठीक। इसमें n का वैल्यू याद रखना, अपन कहां से पुट कराएंगे, 0 से पुट नहीं कराएंगे, n का वैल्यू कहां से पुट कराएंगे, 1 से। कहां से पुट कराएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके देख लो। अगर 1 रखते तो थीटा का वैल्यू क्या आता, 2 1 = 2, 2 - 1 1, 1 π/2। अगर n का वैल्यू क्या रखते, 1, n का वैल्यू 2 रखते तो क्या आता, 2 2 = 4, 4 - 1 3। थीटा का वैल्यू क्या आता, 3π/2, ठीक। n का वैल्यू कितना रखते, 3, तो क्या आता, 3 2 = 6, 6 - 1 5। थीटा का वैल्यू क्या आता, 5π/2। तो जनरल फॉर्मूला अपना क्या बना, थीटा इक्वल टू 2n - 1 π/2। तो कॉस थीटा 0 कहां पे होता है, कॉस ये वाले एंगल पे। तो कॉस 5/2 इक्वल टू कॉस क्या लिखे, 2n - 1 π/2, जहां n का वैल्यू कहां से चालू होगा, 1 2 3 4। अच्छा, ऊपर वाले में n का वैल्यू याद रखना कहां से चालू किए थे, 0 से। अब
दोनों में अपन कॉस कॉस हटा लेते हैं, तो 5/2 का जनरल फॉर्मूला मिला 2n-1 π/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, तो फाई का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 2n-1 पाई। मतलब जब इतना फेज डिफरेंस होता है फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड। कैसा इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड होता है, डिस्ट्रक्टिव। फाई का वैल्यू क्या, 2n-1 पाई। अच्छा फिर से वापस आओ, फाई का वैल्यू क्या लिखते हो, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इसको पुट करा देते हैं, क्या डाले, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आया, 2n-1 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल, लैम्डा उस साइड गया, तो डेल्टा एक्स का इस बार जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2n-1 लैम्डा बाय 2। अब यहां पे फॉर दिस पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। ठीक, अब लेकिन अपने को पाथ डिफरेंस से मतलब नहीं है, अपने को हाइट निकालना है कि कितने हाइट पे डार्क मिला और कितने हाइट पे क्या मिला, ब्राइट। ठीक, अपने को दो चीज में इंटरेस्ट है, कितने हाइट पे क्या मिला डार्क और कितने हाइट पे क्या मिला ब्राइट। ये दो चीज अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक, करते हैं भाई। डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला निकाले थे ज्योमेट्री से, वो याद करो क्या था, या तो डी साइन थीटा या फिर इसी क्या लिख रहे थे, डी वाई बाय कैपिटल डी। तो ये डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या डाले, डी वाई बाय कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये डी इधर, स्मॉल डी नीचे, तो y का वैल्यू क्या मिला, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल डी। ये कौन सा फ्रिंज है, हाइट ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ठीक, हाइट ऑफ n नंबर की डार्क जो फ्रिंज बनेगी उसकी हाइट क्या रहेगी, 2n-1 लैम्डा बाय लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 टाइम्स स्मॉल डी। ठीक, तो अपने पास जो दो फॉर्मूले ऑब्टेन हुए वो क्या क्या हुए, यहां पे पॉज करके बढ़िया आराम से लिखो भाई ये सब। ठीक है, पॉज कर करके आराम से लिखो। अब इसके बाद जब अपन बात करेंगे तो बात करेंगे किसकी, एक बार में फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी देखे। देख, सबसे पहले देखे डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर रहा n लैम्डा, तो यहां क्या मिलेगा हम लोग को, ब्राइट। क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। और हाइट का फॉर्मूला क्या मिला, n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जिसमें अपन डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या पुट कराते हैं हर बार, डी वाई बाय कैपिटल डी। ठीक, और अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू हुआ कितना, 2n-1 लैम्डा बाय 2, तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए हाइट क्या है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 टाइम्स स्मॉल डी। ये क्या है, nth ब्राइट फ्रिंज और ये है nth डार्क फ्रिंज। nth डार्क फ्रिंज और ये nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक, अच्छा दोनों के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या था ये भी लिख कर रख लेते हैं। यहां पे फेज डिफरेंस था 2n-1
पाई। डार्क के लिए फाई का वैल्यू 2n-1 पाई, कभी ना कभी काम आ जाएगा, ठीक है। और ब्राइट के लिए जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, 2n पाई। ब्राइट के लिए जो फेज डिफरेंस था वो क्या था, 2n पाई। एक चीज याद रखेंगे कि ब्राइट के लिए n की गिनती चालू होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। डार्क के लिए गिनती चालू होती है कहां से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक। इसमें 0 मत डालना, ठीक। इतना नोट बना के रखो। अगला जो वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा, फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक। ये टॉपिक कंप्लीट। ये 2 फॉर्मूले हमको कैसे भी याद करके रखने हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे और लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।